दरार। सुमित्रा जी और मनोहर जी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। मनोहर जी को सेवानिवृत्त हुए 3 साल हो गए थे। सुमित्रा जी और मनोहर जी उम्र के इस पड़ाव पर भी चुस्त दुरुस्त थे। योगा, ध्यान और सुबह शाम टहलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। उनका बेटा राघव और उसकी पत्नी प्रिया दोनों मुंबई में नौकरी करते थे। बेटे ने उन दोनों की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया था। एक दिन मनोहर जी रात को भले चंगे सोए पर सुबह उठे ही नहीं पाए। सुमित्रा जी को तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। खबर मिलते ही राघव और प्रिया भी फ्लाइट पकड़कर तुरंत ही मुंबई से निकल गए। वहां पहुंचते ही राघव ने मनोहर जी की अंतिम क्रिया से लेकर बाकी सारे कार्य की जिम्मेदारी संभाल ली। उधर प्रिया हर पल सुमित्रा जी के साथ रहती। कई रिश्तेदार, विशेषतः कुछ बुजुर्ग महिलाएं जिनमें सुमित्रा जी की बड़ी बहन और भाभी भी शामिल थे, वो अगर नकारात्मक बातें करने की कोशिश भी करती तो वो किसी न किसी बहाने से उनको सुमित्रा जी के पास से हटा देती। उन लोगों की अपने घर में बहू बेटे से बिल्कुल नहीं बनती थी। कहने को तो वो सुमित्रा जी की बहन भाभी थे, पर मनोहर जी जैसे पति और राघव जैसा आज्ञाकारी बेटा होने पर उनसे शुरू से ही जलते थे। इस विपदा की घड़ी में भी उनकी सुमित्रा जी और उनके बहू बेटे में दरार डालने की पूरी योजना थी, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। किसी तरह से एक दिन उनको मौका मिल गया। सुमित्रा जी तो वैसे ही गुमसुम थी। उन लोगों ने सुमित्रा जी के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि तेरे दिन कैसे कटेंगे अब? तेरा तो वैसे भी एक ही बेटा है, उस पर बहू भी नौकरी वाली। प्रेम विवाह की वजह से बेटा भी उसकी ही सुनेगा। अब तो तेरे को सारी जिंदगी उनकी ही चाकरी करनी पड़ेगी। अगर वो तेरे को अपने साथ ले जाते हैं तो भी दिक्कत, और नहीं ले जाते तो भी तेरे को अकेलापन झेलना पड़ेगा। वो ये सब कह ही रही थी कि सुमित्रा जी, जो कई दिन से चुप थी, एकदम चिल्लाते हुए बोली, बस करो दीदी और भाभी, मैं कान की कच्ची नहीं हूँ जो आप लोगों की बातों में आकर अपने बेटा बहू को ही पराया कर दूँ। माना मेरा दुख बहुत बड़ा है, पर वो बच्ची प्रिया इतनी कम उम्र में होने के बाद भी मुझे संभाल रही है। आप लोग किस तरह के प्रपंच करते आए हैं ये भी मेरे से छिपा नहीं है। सुमित्रा जी के तेज आवाज में बोलने पर प्रिया और राघव भी वहां पहुंच गए थे। ये बातें उनके कानों में भी पड़ गई थी। प्रिया तुरंत सुमित्रा जी के गले लग गई और बोली, माँ, आपका जब मन करेगा तभी हम मुंबई जाएंगे, तब तक मैं यहीं आपके पास रहूंगी। मुंबई जाने पर भी घर के सारे अधिकार आपके पास रहेंगे, क्योंकि अभी आपको ही मुझे और राघव को संभालना है। सुमित्रा जी की बहन और भाभी ने चुपचाप वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। आज उन लोगों को एक बात समझ आ गई थी कि घर में दरार भी उन लोगों की आती है जो कान के कच्चे होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।